तो आप सब कैसे हैं। तो आप सबको फिर से एक बार गुरुदेव क्लासेज में स्वागत है। आपको हम ले चलते हैं प्राचीन भारत पे, शेयर कराते हैं प्राचीन भारत, मध्यकाल के प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानी के बारे में। ये हमारा हर्यक वंश है। कौन? हर्यक वंश है। 544 से 412 ईसा पूर्व बिंबिसार जो संस्थापक थे, उस टाइम उसकी राजधानी थी राजगृह, जो पाटलिपुत्र बाद में हुई। ये पितृहंता वंश कहलाता है। कौन सा वंश कहलाया? अरे मंगरुआ, कर पे मजाक। पितृहंता वंश। बिंबिसार इसका लड़का अजातशत्रु था। बिंबिसार को मार के गद्दी पर बैठ गया अजातशत्रु। इसको अजातशत्रु को इसका लड़का मारा और उदयन फिर गद्दी पर बैठ गया, और इसको मार के जो है नागदशक गद्दी पर बैठ गया। प्रथम जो है बौद्ध संगीति हुई थी, तो प्रथम जो है बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये अजातशत्रु के टाइम में उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने। ये हमारा हर्यक वंश है, जिस तरह से देख रहे हैं ढांचा बन के तैयार है, हर्यक वंश का है। कह रहे हैं, अब यहाँ से डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो बिंबिसार कह रहे हैं, बिंबिसार क्या कह रहे हैं भाई, कि वह बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार किसके समकालीन थे? तो बुद्ध की। इसकी राजधानी जो कहाँ थी? तो राजगृह, गृहव्रज थी। अजातशत्रु जो था, उसका लड़का गंगा नदी के किनारे दुश्मनों पर निगरानी रखने के लिए जल दुर्ग नामक किला का निर्माण करवाया था। अजातशत्रु ने किस नामक जो है किला का निर्माण करवाया था? तो जल दुर्ग नामक किला का निर्माण करवाया था। कह रहा है कि उदयन जो था गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक यह नगर की स्थापना किया। किसका? तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया। दिखाते हैं आपको हम। कह रहे शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश जो था, ये 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक शिशुनाग इसका संस्थापक था। राजधानी थी ये कहाँ थी? वैशाली में थी। अच्छा, कह रहा है कि द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के टाइम में हुआ था, और इस वंश का यानी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन था। ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि संगीति आयोजन स्थल, वर्ष और अध्यक्ष और शासन काल ये बौद्ध शाखा के हैं। प्रथम हुआ था राजगृह में। प्रथम कब हुआ था? अरे मगर हुआ कब भाई रे? राजगृह में। प्रथम कब हुआ था? राजगृह में। तो 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप थे। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और शासनकाल अजातशत्रु के था। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु के था। कह रहा है कि दूसरा कह देगा द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में हुआ था। कब हुआ था दूसरा? तो वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। वो 483 ईसा पूर्व में, ये 383 ईसा पूर्व में। और ये थे सुबुकामी थे, अध्यक्ष थे सुबुकामी। और शासनकाल किसका था? तो कालाशोक के था। किसका था? तो ये शासनकाल किसका था? तो शासन जो काल था, शासनकाल जो था, तो ये शासन जो काल था किसका था भाई? तो कालाशोक के था। ठीक है, देखते हैं आगे। कह रहा है कि तृतीय जो हुआ था बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्रा में। 251 ईसा पूर्व में। कब? 251 रुपया था है। अशोक कॉलोन के 251 रुपया था। मुगली जो है पुत्तीस था, मुगली पुत्तीस था। और अशोक जो था सम्राट था उस टाइम, अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, फिर से तृतीय कहेगा था। अरे पाटलिपुत्रा का 251 रुपया दे देगा। अशोक जो है, अशोक के टाइम में मुगली पुत्ती। द्वितीय कब हुआ था? वैशाली हुआ था 383 ईसा पूर्व में। सुबाकमी था अध्यक्ष। किसके समय में? तो कालाशोक के समय में। का चतुर्थ कह देगा तो कश्मीर में हुआ था। 102 रुपया दो। 102 रुपया देगा का? अरे 100, हम तो 1 रुपया सुने थे। ये 102 रुपया कब से आया? ये वसुमित्र थे। कब? वसुमित्र थे। और कनिष्क के टाइम में हुआ था। कहाँ? किसके टाइम में? तो कनिष्क के जो है टाइम में हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि चतुर्थ जो था बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कहेगा तो अशोक घोष थे। अरे उपाध्यक्ष कह देगा तो कौन था? उपाध्यक्ष कह देगा तो कौन थे? ये अशोक घोष थे। उपाध्यक्ष कह देगा तो चौथा के उपाध्यक्ष कह देगा तो अशोक घोष थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पे। अब देखते हैं खतरनाक, ये चाणक्य महाराज जी हमारे हैं। ये चाणक्य महाराज, ये चाणक्य महाराज है। नंद वंश देखते हैं। नंद वंश जो था 394 से 322 ईसा पूर्व में। 394 से 322 ईसा पूर्व महापदम नंद था। ठीक है, और राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। इसमें 9 राजा हुए। कौन? कितने राजा? 9 राजा हुए। कलिंग विजय किया। कलिंग पर विजय तो खरवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कालिंग पर विजय किया था ये महापदम नंद किस? ये खरवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। अंतिम शासक था घानानंद था। और अपमान किया था चाणक्य को। यही कहा था चाणक्य थोड़ा कला थे, कला कलोटा थे। तो ये कहा घानानंद कि ये तुम्हारा काला कलोटा रूप दे के हम घबरा रहे हैं, काहे कि हमारा घानानंद नाम है। अपमानित जो है चाणक्य को किया, कहा रुक जा, तुम्हारे लिए ये जो है नंद, ये जो वंश था तो नंद जो है राजवंश था।
कहे कि अब देखिए तुम्हारे लिए हम क्या करेंगे, स्थापित कर देंगे नंद राजवंश। शिशुनाग वंश को समाप्त कर इसका राजवंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। महापद्म को सर्व छत्रात्मक कौन, महापद्म को सर्व छत्रात्मक अर्थात सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला और उग्रसेन अर्थात विशाल सेना का मालिक कहा जाता है। विशाल सेना का जो है मालिक कहा जाता है। ठीक है, महापद्म नंद को कह रहा है क्वेश्चन कि महापद्म नंद को भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्मित के रूप में वर्णित किया गया था। पुराणों में उसे एक रात तनी आ जा एक रात आ जाया था, एक रात था, हमने एक रात याद करिए, एक रात कहा गया, जिसका अर्थ एकमात्र सम्राट होता है। घानानंद के शासनकाल के दौरान 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत के सिकंदर का आक्रमण किया था, सिकंदर आक्रमण किया था। ये है हमारे चंद्रगुप्त महाराज के, चंद्रगुप्त महाराज को देख लो, ये कितने सुंदर हैं, ये हैं चंद्रगुप्त महाराज। ठीक है, चंद्रगुप्त बृहत्तर भारत का निर्माण। देखो मौर्य वंश जो था 323 से सब वही है, लेकिन यहाँ 232 ईसा पूर्व तक, 323 से 232 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र राजधानी थी, कहाँ है, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार आए, उसके बाद अशोक आए। ठीक है, और प्रधानमंत्री कह कौटिल्य को बनाए थे, चाणक्य को, इनका नाम विष्णुगुप्त था। ये सारे जो है नाम जो है इन्हीं के था। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, चाणक्य को भारत का मैकियावेली। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म को मानते थे। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में सलेखना विधि से अपना जो है प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, सलेखना विधि से प्राण त्याग दिए। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं, 4 को दे देते हैं। मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रिसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी में ईसा पूर्व में परास्त किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कह कि बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्य मित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। 184 में बृहद्रथ को जो है कर दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुसार, यूनानी इतिहासकार, इसे क्या कहते हैं, अमित्रोचेडस, अलिट्रोकेडस बिंदुसार है। बिंदुसार, ये खतरनाक योद्धा दिख रहा है बिंदुसार। अमित्रोघात, ठीक है, अमित्रोचेडस, अलिट्रोकेडस, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अशोक, अरे भाई साहब, 100 भाइयों को 99 भाइयों के मार के गद्दी पे बैठा था अशोक जो था। कह रहा है कि अशोक जो है देवानाम प्रिय, अशोक वर्धन। पुराणों में बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी, कलिंग विजय किया, कश्मीर श्रीनगर विजय जो किया, ललित पतनगर। अभिलेख इसका क्या थी, ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी, अरमैक थी, ग्रीक थी। ये 4 भाषा में था, 4 भाषा में। भाषा प्राकृत भी थी। अभिलेख जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमैक, ग्रीक। भाषा प्राकृत थे। सांची का स्तूप जो है रायसेना मध्य प्रदेश में है। फर्स्ट जो है पशु बलि के बारे में जो है किया गया है, और सेकेंड मनुष्य और पशुओं के चिकित्सा से है इसका जो अभिलेख है। पहला जो है पशु बलि से है, और दूसरा है मनुष्य और पशुओं के जो है चिकित्सा से संबंधित है। कहा गया 7वां और 10वां बोध गया, सॉरी 7वां जो है से 10, 7 और 10 बोध गया, और 8 बौद्ध यात्राओं का पता चलता है। 8वें में जो है बौद्ध जो है यात्राओं का पता चलता है, 20वीं लुम्बनी। अच्छा, 13वां कलिंग युद्ध था, और चौथा जो था प्रजा को धार्मिक जीवन देने की प्रेरणा, प्रजा को धार्मिक जीवन देने की प्रेरणा था। ये अशोक सम्राट जो है, सम्राट का जो है बौद्ध जो है स्थल है, देख लीजिए कौन है, यही जो है बौद्ध स्थल है। चौथा 14 क्या था कि प्रजा को धार्मिक जीवन देने की प्रेरणा। 13वां जो है कलिंग युद्ध देने की। ठीक है, अब देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश जो था 184 से 72 ईसा पूर्व, 184 से 72 ईसा पूर्व, बहुत खतरनाक थे, अयोध्या में थे। पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र विदिशा। 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए, अयोध्या अभिलेख में मिलता है। हाँ, अयोध्या अभिलेख में मिलता है। पुष्यमित्र शुंग, भरहुत स्तूप, और अंतिम शासक था देवभूति था। अंतिम शासक जो था शुंग वंश का तो देवभूति था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग, यही पुष्यमित्र शुंग है। और पाटलिपुत्र विदिशा राजधानी थी। 2 अश्वमेघ युद्ध करवा, ये अयोध्या अभिलेख से मिलता है। पुष्यमित्र शुंग का ही भरहुत स्तूप है, कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है कि कौरव वंश आते हैं 75 से 30 ईसा पूर्व। वासुदेव कौरव ने स्थापना किया था। अंतिम शासक थे सुदर्शन थे। अंतिम शासक कौन था, तो सुदर्शन थे। अंतिम शासक सुदर्शन। वसुदेव कौरव यही है, वसुदेव कौरव यही है।
कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि आंध्र सतवाहन वंश सिमुक संस्थापक था। ठीक है, आंध्र सतवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो ये सिमुक थे। कौन थे? सिमुक थे। कह रहे क्वेश्चन कि महान राजा कौन गौतमी पुत्र सतकर्णी हुआ? महान राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी दक्षिण भारत का प्रथम साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय सर्वप्रथम शीशे के सिक्के को सर्वप्रथम शीशे के सिक्के भी यही चलवाया था, गौतमी पुत्र सतकर्णी यानी आंध्र सतवाहन वंश। कहा जा रहा है कि कुषाण, तो कुषाण वंश जो था ये पुरुषपुर पेशावर प्रथम शताब्दी कुजुल कडफिशेस प्रथम शताब्दी में कुजुल कडफिशेस आया और कुषाण वंश जो है तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। बीम कडफिशेस सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलवाया। बीम कडफिशेस जो है सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलवाया। कनिष्क जो था सब कैलेंडर जो है 78 ईस्वी में चलवाया था। सब कैलेंडर कनिष्क जो था, कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। चौथी बौद्ध संगीत इसी के टाइम में हुआ था। शुद्ध सिक्का चलवाया था जो है सोने के। तो कनिष्क जो है 78 ईस्वी में, ये देख रहे हैं कनिष्क, ये कनिष्क के चलवाया था। कह रहे दरबारी कनिष्क के टाइम में, ठीक दरबारी देखते हैं। चरक जो है चरक संहिता, अश्वघोष, बुद्ध चरित्रम, नागार्जुन भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र, ठीक है। कह रहा है कि काला की शैली गंधार शैली ग्रे काले पत्थर, मथुरा शैली लाल पत्थर। काला की शैली कहेगा तो गंधार जो है शैली ग्रे काले और पत्थर, मथुरा शैली लाल पत्थर, मथुरा शैली जो है लाल पत्थर। कह रहे क्वेश्चन गुप्त काल और गुप्त वंश, तो 240 से 550 ईस्वी तक श्री गुप्त रहते। गुप्त काल जो था 240 से 550 ईस्वी तक जो है श्री गुप्त ने गुप्त वंश के संस्थापक था। मृग शिखावन जो थे उसके टाइम में 24 गो गांव था। घटोत्कच हुआ और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया। अच्छा, गुप्त जो था वंश जो था 335 से लगभग जो है 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त जो है प्रथम को। 320 ईस्वी में गुप्त संवंत चलाया। 320 ईस्वी में गुप्त संवंत चलाया। कहा जाता है ये समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दिया गया था। 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख है। चंद्रगुप्त जो है द्वितीय, उन्हीं को कहा जाता है विकर्मा द्वितीय या सकारी कहा जाता है। देवराज कहा जाता है, सिक्कों पर देवराज लिखा गया। चीनी यात्री फयान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में जो है चीनी यात्री जो है फयान आया था। यहाँ जो है नवरत्न में दमकता था विक्रम दरबार। ठीक है, दमकता था जो है विक्रम दरबार। हरिसेन नवरत्न जो थे, हरिसेन एक कवि थे। हरिसेन क्या थे? कवि। बरामिहिर जो था बृहद संहिता लिखे। वरुचि जो है व्याकरण लिखे थे। शंकु जो है शिल्प शास्त्र, और धन्वंतरी जो थे गॉड ऑफ मेडिसिन। अमर सिंह जो थे शब्दकोश। छपड़क जो थे ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये हैं बेताल भट्ट के हैं, बेताल भट्ट है। ठीक है, ये है बेताल भट्ट, देख लीजिए। विक्रमादित्य और जो सांस्कृतिक संरक्षक थे उनके जो है दरबार में 9 विद्वान थे जिन्होंने नवरत्न भी कहा गया। अब देखिए, ये थे धन्वंतरी, ये थे धन्वंतरी साहब। ये छपड़क थे। कौन थे? छपड़क। ये अमर सिंह थे। ये शंकु थे। ये शंकु इधर सुन ले रे शंकु। ये घटर्क पर हैं। ये कालिदास हैं। कालिदास भी विक्रमादित्य के दरबार में ही रहते थे। और 12 मिहिर भी थे। 12 मिहिर और उसके और जो थे वरुचि थे। कौन थे? वरुचि। ठीक है, तो वरुचि थे। अब देखते हैं हम कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त और इन्हीं का महेंद्र द्वितीय भी कहा जाता है, जो नालंदा के जो है स्थापना किए। मुद्रा जो है मयूर एवं गरुड़ था। उसके बाद जो है स्कंदगुप्त हुआ, हुड़ों को हराया। शंकरादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हमारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय है। और ये जो था स्कंदगुप्त जो है हुड़ों को हराया, ये स्कंदगुप्त है। शंकरादित्य के नाम से भी जाना जाते हैं। अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त हुए। अंतिम शासक जो थे विष्णुगुप्त हुए। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं तो कह रहा है कि पुष्यभूति वंश की राजधानी थी थानेश्वर और कनौज। प्रभाकर वर्धमान संस्थापक था। राजवर्धन भी थे, हर्षवर्धन था और शिला द्वितीय थे। यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित वर्तमान शाक्य मुनि वेन शिक्यू, जयसेन, मयूर, हरिद्वार, बाणभट्ट, कदम्बरी जो है लिखे हर्षचरित्र हर्षवर्धन के टाइम में। राजा हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय को हराया। ठीक है, ये हर्षवर्धन किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को। तो 4 को फेंकते हैं। पुष्यभूति राजवंश से, तो इस राजवंश का सबसे महान शासक हर्षवर्धन हुआ। कौन? पुष्यभूति वंश, जिसने कनौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन के शासन काल में वेनसियांग भारत आया था। हर्षवर्धन नालंदा में एक विशाल मठ की स्थापना करवाई थी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो है बाणभट्ट ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक पुस्तकों की रचना की थी। अब देखते हैं, क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल दिया क्या रे? गोपाल के द्वारा।
उसके बाद उसमें हुआ धर्मपाल हुआ। धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश, इसका संस्थापक दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी कनौज थी। त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। त्रिपक्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, पाल के बीच हुआ था, गुर्जर प्रतिहार के बीच और राष्ट्रकूट के बीच। अच्छा, पाल की स्थापना किए थे गोपाल किए थे, राजधानी थी बंगाल में। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक था नागभट्ट था गुजरात। राष्ट्रकूट के जो है दंती दुर्ग जो थे नासिक राजधानी थी। ये तीनों में जो है त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। नारायण दत्त थे, मिहिर भोज थे इसके महान शासक, और राष्ट्रकूट के जो है कृष्ण तृतीय जो है महान शासक हुए। कृष्ण तृतीय क्या हुए? महान शासक। कह रहा है कि राष्ट्रकूट राजवंश, इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। इस वंश के शासक कृष्ण ने एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? कृष्ण ने। अच्छा, इस वंश का शासक अमोघ वर्ष ने पहली कन्नड़ कविता कविराज मार्ग लिखी थी। कविराज मार्ग लिखी थी। एलिफेंटा के गुहा मंदिरों यानी शिव को समर्पित के निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूटों को जाता है। किसे जाता है? राष्ट्रकूटों को जाता है। किसे जाता है? राष्ट्रकूटों को जाता है। इस तरह से हमारा जो है प्राचीन भारत जो है बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय। पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए।